हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रॉपर एडवाइस। जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस के जो सीरीज स्टार्ट हुआ है उसका ये लेक्चर का पार्ट है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स मैंने लिया हुआ है। तीनों क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स से हैं और आगे भी सारे चैप्टर्स मिक्स में ही आपको मिलेंगे। ठीक है ना, देखने को पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे है, दूसरा एसआईसीआई पर बेस्ड है और तीसरा टाइम एंड डिस्टेंस पे। तो फर्स्ट ऑफ थिंग व्हाट आई वांट टू सजेस्ट यू गाइस कि अगर आपने इनमें से चैप्टर्स में से आपके अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो गो टू द प्लेलिस्ट जो मैंने पीछे क्रिएट किया हुआ है, ताकि आप पहले कंसेप्ट क्लियर कर लें और फिर जब वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, हर एक चैप्टर में मैंने 2-3-4 वीडियोस डाले हुए हैं, आप उनको देखें एंड अपने कंसेप्ट को इंप्रूव करने के बाद प्रैक्टिस करें। द प्रैक्टिस इज द मेन की टू सक्सेस। ठीक है ना, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, ना कि ट्रिक्स। अगर आप ट्रिक बेस्ड चलते हैं तो हर क्वेश्चन को नहीं टैकल कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आप अटकेंगे। तो जो आपको लगता है कि यार मैं ट्रिक से करूंगा तो फास्ट हो जाएगा, ये सिर्फ इस चीज, ये आपके थोड़ा सा दिमाग में जो मेंटालिटी है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करें, कंपैटिबिलिटी जनरेट करें कि कहां पे मुझे ट्रिक से करना है और कहां पे मुझे कंसेप्ट से करना है। आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो। ठीक है ना, ये तीनों क्वेश्चंस पिछले साल आईबीपीएस क्लर्क मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए अच्छे से करना, अच्छे से समझ के करना कि कैसे हम फास्ट से फास्ट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट जो क्वेश्चन को करता है, दो टाइप के स्टूडेंट, या तो वो 3 टाइप के स्टूडेंट, या तो वो एकदम फास्ट कर लेगा उसको जितना टाइम एक्चुअल में लगना चाहिए था, दूसरा या वो उसको कम टाइम ज्यादा लेगा बट वो करेगा, तीसरा वो करेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो आपको इस कैटेगरी में आना है, ना कि इन दोनों कैटेगरी में। मैंने पीछे बताया हुआ है कि कैसे इक्वेशंस को फास्ट करते हैं, कैसे हम ऑप्शंस का यूज करते हैं, कैसे हम यूनिट डिजिट मेथड का यूज करते हैं। तो आपको ईच एंड एवरीथिंग दिमाग में होनी चाहिए व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क का दिया हुआ है, मैं आपको पहले बताऊंगा कि इन जनरल एक स्टूडेंट कैसे करता है दोनों तीनों क्वेश्चंस में, और आपको कैसे फास्ट करना है। ठीक है ना, तो अच्छे से समझना कि हम क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से एग्जाम में टाइम लगता है और हम छोड़ देते हैं। देखो, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन दिस मच आवर्स। ठीक है, आपने पढ़ा, आप यही लिखोगे 1/a + 1/b इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करोगे तो 4 to the 8 and 9 1/2, तो 1/9/2 दैट इज 2/9 लिख दिया मैंने। ठीक है, b and c वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 3 hours, तो 1/b + 1/c 1/3 आवर्स हो गया। सिमिलरली ऐसे 1/a + 1/c 2 4 जा 8 and 9/4 दिया हुआ है, तो 4/9 लिख दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये पढ़ा आपने इक्वेशन लिख दी, ये पढ़ा इक्वेशन लिख दी, ऐसे किया। ठीक है, ऑल ऑफ देम बिगिंस एट द सेम टाइम, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी आवर्स दे विल कंप्लीट द वर्क। मींस हमसे पूछा क्या है, 1/a + 1/b + 1/c, यही पूछा है। तीनों को ऐड करोगे तो ये ट्वाइस टाइम्स आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमको दिक्कत नहीं है इसको करने में, बट द मेन थिंग इज व्हाई यू हैव रिटन दिस। इसी चीज की बात मैं हमेशा आपको करता हूं कि कैसे हमको फास्ट से फास्ट करना है। ठीक है ना, अब जब हमको दिमाग में अगर कंसेप्ट क्लियर है मेरा, तो मुझे पता है कि 1/a मैं इनको ऐड करूंगा तो हमेशा ट्वाइस ऑफ यही आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली इनको ही ऐड करना है ना मुझे, हो तो यही रहा है, किया हमने यही। अगर मैं इसको लिखूंगा भी तो भी यही तो लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ 1/a + 1/b + 1/c विल बी इक्वल्स टू 2/9 + 1/3 + 4/9, यही लिखूंगा। तो व्हाई डोंट यू राइट दिस थिंग डायरेक्टली, आप इसको डायरेक्ट लिखो ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, इधर देखो, ढंग से देखो। अब हमको क्या करना है, और इन जनरल आप लोग क्या गलती करते हैं, आपने क्या लिखा, एक लाइन लिखी, पढ़ के एक लाइन का आंसर लिख दिया। ठीक है, कि 1/a + b लिख दिया, 1/b + c लिख दिया, 1/c + c लिख दिया, फिर ऐड कर दिया। क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ो, फिर दिमाग में ये चीज दिमाग में चलनी चाहिए, जो ये मैंने लिख के ऐड किया था वो स्टेप आपके दिमाग में चलना चाहिए कि वैसा मैंने क्यों किया। जब आप उस लेवल पे सोचने लग जाओगे तब समझना कि यू आर गेटिंग द थिंग्स, जिस चीज के लिए मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूं, यू आर डूइंग दैट वे, तभी आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है ना, अब आपके दिमाग में डायरेक्टली आना चाहिए यार, ये 1/a + b 1/b ये रहा, 1/b + 1/c आ रहा, 1/a + 1/c ये रहा, तो इधर डायरेक्टली लिखो ना आंसर। ये आपको आंसर डायरेक्ट लिखना है कि यार इसको मैंने लिखा 2/9 प्लस इसको लिखा 1/3 और इसको लिखा मैंने 4/9 और ये हाफ। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब इसको भी फास्ट कैसे करना है, 2 और 4 6 हो गया, 6/9, 3 से कैंसिल तो 2/3 + 1/3, ये 1 हो गया और ये 1/2।
तो 1/2 आंसर, अब नीचे वाला ही आंसर होता है, तो 2 इज द आंसर। देखो 30 सेकेंड्स के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते थे। आई एम टॉकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट आप अगर वैसे तीनों स्टेप लिख लिख के ऐड करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो यू योरसेल्फ विल लूज, ठीक है ना। अब मुझे ये भी पता दिख गया, और फास्ट कैसे कर सकते हैं, तब दिख गया कि यहां पे 2/9 है और यहां पे 4/9 है, तो डायरेक्टली करना चाहिए 2 और 4 6, 6/9, 3 से कैंसिल, 2/3, और 2/3 और 1/3 इज 1। आंख बंद करके क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी इन चीजों को सीखते हो। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन, ठीक है ना। कुछ लोग होंगे जो आपको एलसीएम मेथड से इसको बता देंगे, बट एलसीएम मेथड में सोचने की जो पावर है वो हर क्वेश्चन में आपको अलग सोचना पड़ेगा, इसलिए आप इसको फॉलो करें। अगर अभी तक आपने टाइम एंड वर्क पे मेरे लेक्चर नहीं देखे, डू वॉच देम, आपको एक एक चीज अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी फॉर 100%, ठीक है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपके वीडियो सफिशिएंट है क्या। लुक, कोई भी टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, इट्स अप टू यू कि आप उस पाथ को कितना फॉलो करते हैं। मैं जब आपको बोल रहा हूं कि आप, मैंने अभी बताया है वैसे करें, अगर आप वैसी ही चीजें हर एक चैप्टर में इंप्लीमेंट कर दोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी फॉर श्योर, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो। बट द थिंग इज योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। आप डायरेक्टली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के पीछे भागते हो, दैट्स व्हाई यू गाइस फेस अ बिट ऑफ प्रॉब्लम देयर, ठीक है ना। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। नाउ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हर कोई ये भी करेगा, ये भी करेगा, तीनों क्वेश्चन डुएबल है, तीनों क्वेश्चन हर कोई करेगा। कोई होगा जो 1.5 मिनट में तीनों क्वेश्चन कर लेगा, कोई 2 मिनट में कर लेगा, कोई 3 मिनट में कर लेगा, एंड द विनर विल बी, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो थिंग आपको दिमाग में बैठानी है दैट इज कि जो पोर्शन इजी है एग्जाम में बात कर रहा हूं, मान लो 50 क्वेश्चन है एग्जाम में, उन 50 में से कौन से 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चंस आपका टाइम बचा रहे हैं, उनमें जितना टाइम सेव कर सकते हो करो, एंड रेस्ट 20 क्वेश्चंस को इजीली सोच के, जैसे कैसलेट डीआई हुआ या मैं बात करूं इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करो। टाइम बचाओगे तो ही सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। 50 में से 35, 40, 45 क्वेश्चंस आप अटेंड कर पाएंगे, ठीक है ना। बहुत दिनों बाद यूज हो रहा है, ठीक है। रमन टुक अ लोन ऑफ 15,000 फॉर 3 years, ठीक है, एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, एंड फॉर रेस्ट ऑफ द 2 years इट वॉज गिवन एट 10% CI, ठीक है ना। पहले 15,000 का लोन 8% सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बट ठीक है। हाउ मच अमाउंट ही हैज टू पे आफ्टर 5 years इन टोटल। देखो अब एक स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, 15,000 का लोन दिया, 3 साल के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया, मतलब 24%, ठीक है ना। वो इसका 24% कैलकुलेट करेगा, ठीक है। 24% यहां पे ये 3 हो गया, ये 12 हो गया। देखो मल्टीप्लिकेशन भी सीखो एक साथ, ये 3 30 हो गया और 100, 2 0 2 0 वैसे कैंसिल, 3600 आएगा, 3600, ठीक है। फिर वो इसको इसमें ऐड करेगा, ठीक है, क्या 18,600 रुपए हो गया। फिर वो 10% निकालेगा एक बार, 1860, फिर वो 1860, फिर इसका 1860 और 186। तो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड आप खुद ही बना रहे हैं अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो। हाउ यू कैन सॉल्व इट विद इन सेकेंड्स, ढंग से देखना। ये चीज तभी कर पाओगे जब आपको दिमाग में बैठाना, मतलब पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन समझ आना चाहिए। देखो ऑप्शन यहां पे 6 है, यहां पे 5 है, यहां 00 00 है, यहां पे सिंगल 0 है, ठीक है। तो हमने ऑप्शन देख लिए, बेनिफिट हो सकता है अगर 6 आया या 5 आया तो इजीली हम टेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो 15,000 रुपीज मुझे दिया हुआ है, अब 3% का, सॉरी 3 years के लिए 8%, 24% हुआ। जब मैं इस अमाउंट को इसमें ऐड कर लूंगा तो 124% हो गया, ठीक है। ये मेरा कितना आ गया 3 साल बाद। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि यही अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको मैंने 2 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है एट द रेट ऑफ 10%। और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 10 + 10, ठीक है ना, a + b + ab/100। यार किसी को मैंने बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो SICA का लेक्चर देखिए, उससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है ना। ये आएगा 21%, 10 + 10 फिर 1%, 21 हो गया। अब देखो
इसका 21%, हमको तो 121 देना है ना इस अमाउंट का, 121 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो चीजें कैसे फास्ट होती हैं। ये मेरे लिए हो गया 62, मैंने किया क्या 62 into 2 और इसको मैंने 30 बना दिया और कुछ भी नहीं किया, मैंने ये चारों जीरो कैंसिल आउट कर दिए एंड दिस इज 2। देखो 3 into 2 6 into 1 6। एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप इतना कैलकुलेट करें, एग्जामिनर जस्ट वांट कि आप ऐसे ही करें। कुछ क्वेश्चंस में वो आपसे पूरा करवाना चाहेगा फॉर श्योर, बट अगर आपको वो यूनिट डिजिट में डिफरेंट दे रहा है, नंबर्स डिफरेंट नंबर दे रहा है, दैट मीन्स 101% वो आपसे ऐसा ही चाहता है। ठीक है, इसमें 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं, आप नहीं भी लिखते ना तो भी आप इसको कर सकते हो। बट द मेन थिंग बिहाइंड इज, आज मैं ऐसे क्यों आपको बता पा रहा हूं, आप लोगों को खुद को पता है कि कितने टाइम बाद मैंने वीडियोस अपलोड किया, या अब मैं पढ़ के नहीं पढ़ा रहा हूं, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है ना, एक बार में मेहनत करी हुई है उसी का ही रिजल्ट आपको हर बार देखने को मिलता। दैट्स व्हाई आईबीपीएस पीओ मेंस हुआ, आरआरबी पीओ मेंस हुआ, एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ, या फर्दर जो भी एग्जाम्स है, दैट इज एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स हो या मेंस भी अच्छा हुआ था, बट somehow it wasn't able to। NIACL का प्रीलिम्स, आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स, ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा का आप मेरा स्कोर देखें। तो द थिंग इज, एक बार में इतनी मेहनत करो कभी दिक्कत नहीं आए, इसके बाद आपको सिर्फ कंटिन्यूटी की जरूरत रहती है। तो ट्रिक बेस्ड चलेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको हर बार सोचना पड़ता है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, इट्स अ बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले से करके बताऊंगा, जितना आप ट्रिक से करोगे ना उससे भी फास्ट फॉर श्योर। अच्छे से समझना, राम एंड श्याम आर ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी विच आर 60 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस 60 किलोमीटर अपार्ट। ट्रेवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड, राम टेक्स 1 hour मोर, राम को 1 घंटा ज्यादा लगता है। ठीक है ना, अब देखो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 60, ये राम हो गया, ये श्याम हो गया। मैंने अज्यूम कर लिया श्याम को टाइम टी लगता है, इसको t + 1 लगेगा, इसकी स्पीड मैंने अज्यूम कर ली u2 और इसकी स्पीड अज्यूम कर ली u1। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया, डिस्टेंस हमको पता है 60 किलोमीटर। अब देखो a और b के बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना है 60, और डिस्टेंस होता क्या है s = u × t, प्रोडक्ट ऑफ दिस, यही होता है ना। तो ये तो हमेशा सेम है क्योंकि हमको a से b जाना है। तो फॉर राम और श्याम, चारों केस में, 2 केस और है नीचे, चारों केस में द डिस्टेंस विल बी सेम। तो मैंने लिख लिया कि u1 multiplied by t + 1 will be equals to this u2 into t and will be equals to 60। यही हुआ फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में देखते हैं, if Ram doubles his speed he will take 30 minutes less। ठीक है, अगर राम अपनी स्पीड डबल कर देता है, राम ने स्पीड डबल कर दी तो दैट विल बी 2 u1, पर तो डिस्टेंस तो वही ट्रेवल करना है ना उसको। ठीक है ना, और इसमें कोई चेंज नहीं है, एंड दिस इज 60 ओनली, इसमें कोई चेंज नहीं है। शाम में 30 मिनट लेस, इट मींस हाफ आवर्स लेस, ये हो गया, दिस इज 60। एक्चुअल स्पीड ऑफ राम पूछा हमसे, मींस हमसे ही इज आस्क्ड u1। अब देखो, अगर ये 4 इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, सब एक एक दूसरे के इक्वल है, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं ना इजीली। इक्वेट कर दिया, u1 से u1 कैंसिल, यहां पे क्या हुआ t + 1 = 2t - 1, ये इधर गया तो 2 हो गया, और ये इधर आया t, तो t की वैल्यू 2 बहुत इजीली आ गई। अब देखो t की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, इट मींस ये 2 हो गया, 2 + 1 3, और ये 60 20, तो u1 20 आ गया। ठीक है, u2 ये 2 आ गया इंटू ये 30, तो u2 30 आ गया। हमसे क्या राम की पूछी थी, हम 20। अब वो श्याम की पूछता या कुछ भी पूछता तो भी हम इजीली कर सकते। हो सकता है एक क्वेश्चन अगर लेवल का और अपलिफ्ट करना होता तो ये पूछता कि अगर जो ओरिजिनल स्पीड से राम अपनी स्पीड थ्राइस कर देता तो उसको कितना टाइम लगता। देखो थ्राइस करता तो 20 स्पीड थी, थ्राइस में नहीं, अगर वो 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर देता, 5/2 टाइम्स कर दी उसने, इंटू 20 हम निकाल चुके हैं, t + 1 = 60। ठीक है ना, ये 10, तो ये कितना हो गया 50, ये 0 कैंसिल, तो 6/5 - 1, तो 1/5 टाइम्स लगता, तो उसको 20 मिनट्स ही लगते। तो चीजें इजी होती हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उनको कितना कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं।
अगर इसको ट्रिक से करेंगे तो आप कैसे करेंगे कि यार ये 1 घंटा ज्यादा, ये 30 मिनट लेट, तो 1.5 आवर्स जो डिफरेंस हो गया 1.5 आवर्स का। फिर आपको यहां पे उनकी स्पीड और किसी चीज के बारे में डायरेक्टली गिवन इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। बाद में बोला है कि डबल करना है, तो थिंकिंग आपको तब हर एक क्वेश्चन में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने 2 लाइन पढ़ते ही मैंने लिख दिया कि ए और बी के बीच में ये सब चीजें होंगी। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि पूरा पढ़ के करना है, इस क्वेश्चन में बोला कि एक बार में ही सोच के करना है। तो ये आपको अपनी कंपैटिबिलिटी जनरेट करने का हाउ आई हैव टू प्रोसीड, एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। मैथ्स में कोई भी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत आती है, आई हैव क्रिएटेड द कंप्लीट प्लेलिस्ट, ठीक है ना। हर एक चैप्टर मैंने प्लेलिस्ट के अंदर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना। आप देखें उन वीडियोस को, देखें हर एक चैप्टर का, बेटर सिंप्लीफिकेशन के 10-12 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। कैसलेट डीआई में जो लोग पूछते हैं ना सर आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए करवा दो, मैंने आपको उसमें कैसलेट डीआई अपलोड किए हुए हैं, चैप्टर बेस्ड डीआई अपलोड किए हुए हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज आप जाके उसको देखें, समझें कि कैसे हमने उनको प्रोसीड किया है। कोई भी एग्जाम अलग से तैयारी नहीं होती है, आई हैव बीन टेलिंग यू गाइस सिंस लॉन्ग, ठीक है ना। मैंने चैप्टर्स, हर एक चैप्टर में मेंसुरेशन, कुछ भी चैप्टर हो, मैंने एक ही प्लेलिस्ट आपको क्रिएट किया हुआ है। गो एंड वॉच दैट, और अपने आप में इंप्रूवमेंट आप खुद महसूस करोगे व्हेन यू विल प्रैक्टिस अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। डू शेयर दीज थिंग्स विद योर फ्रेंड्स एज वेल, तो जितना आप शेयर करोगे उनके आपके फ्रेंड्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इफ समथिंग इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड विल श्योरली हेल्पफुल फॉर योर फ्रेंड्स एज वेल, योर आपकी कजिन्स एज वेल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। I hope you guys are getting the things clearer now, and you will all will do very better and do your best. Thank you very much. Do subscribe and share proper advice with your friends as well. Thank you.